नमस्कार दोस्तों, आज हम इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक नोट मेकिंग एंड समरी पढ़ेंगे। दोस्तों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों यह उनके बोर्ड एग्ज़ाम का जो है तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन या पहला क्वेश्चन हो सकता है। दोस्तों तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों तो दोस्तों हम देखते हैं कि नोट मेकिंग एंड समरी, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ समरी का मतलब होता है सारांश। समरी का मतलब क्या होता है दोस्तों? सारांश। और नोट मेकिंग यानी कि नोट बनाना होता है। दोस्तों तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड डू इंस्ट्रक्टेड इन एंड बिलो द पैसेज, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, पैसेज को जो है तो पहले अच्छी तरीके से पढ़ना है और उसके बाद जो है तो उसके आंसर देना है। दोस्तों तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि जो ये पैसेज है दोस्तों वो क्या है कि इट एन एडमिटेड फैक्ट्स द यूनियन और कोऑपरेशन इज स्ट्रेंथ। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे सही और सबसे सरल बात ये है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप लोग को अगर कोई प्रश्न में कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग यानी कि पैसेज को आप पढ़िए, तो पैसेज को दोस्तों यहाँ पे नहीं पढ़ना है। यहाँ पे सीधे आप जो है तो क्या करना है, क्वेश्चन देखना है और क्वेश्चन देखने के बाद जो है तो इसको पहले क्वेश्चन पढ़ना है फिर इसको पढ़ना है, ताकि क्वेश्चन का आंसर जो है तो हमें इसमें मिलता जाए। दोस्तों यहाँ देखते हैं दोस्तों जो इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं दोस्तों, उसमें जो है तो एक क्वेश्चंस होता है। जैसे पहला क्वेश्चन है मेक ऑन नोट ऑन द कंटेंट ऑफ द पैसेज एंड गिव अ टाइटल आल्सो, ठीक है ना दोस्तों। टाइटल का मतलब होता है शीर्षक। दोस्तों क्या होता है? टाइटल का मतलब होता है दोस्तों शीर्षक। यहाँ पे कहता है और नोट बनाना है। क्या करना है दोस्तों? नोट बनाना है और शीर्षक लिखना है और समरी भी लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों? सेकंड वाले क्वेश्चन में समरी पूछा है। तो समरी बनाने के और ये नोट मेकिंग बनाने के जो है तो दोस्तों नियम देखते हैं। तो नोट बनाने के जो है तो नियम नंबर फर्स्ट है दोस्तों। नियम नंबर जो है तो फर्स्ट वो क्या कहता है कि सबसे पहले दिए हुए पैसेज में से, ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना है दोस्तों, क्वेश्चन मिलते ही हमें सबसे पहले काम करना है कि दिए हुए पैसेज में से कोई भी एक पूरी लाइन लिखना है। चाहे वह लाइन जो है तो ऊपर की हो दोस्तों या चाहे तो नीचे की हो चाहे बीच की हो, हमें एक लाइन उठानी है, मतलब एक सेंटेंस उठाना है और वह सेंटेंस को जो है तो पूरा अपने कॉपी में लिख देना है, ठीक है ना दोस्तों। जैसे ये हमने एक उठा के एक लाइन रखी है दोस्तों, इट एन एडमिटेड फैक्ट्स, ठीक है ना दोस्तों, द यूनियन कोऑपरेशन इज स्ट्रेंथ, दिस यूनियन इज वीकनेस। दोस्तों नियम नंबर 2 है दोस्तों, तो ये नियम नंबर 2 जो है तो ये क्या कहता है कि एक लाइन लिखने के बाद, जैसे हमने ये वाली एक लाइन लिख दी, एक लाइन लिखने के बाद जो है तो 3 पॉइंट बनाना है, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, 3 पॉइंट बनाना है दोस्तों। जैसे एग्जांपल ये बने हुए हैं, देख लीजिए दोस्तों। फिर नंबर 3 का कहता है कि आप तीनों पॉइंट में बड़ी बड़ी मीनिंग वाले शब्द लिखना है। तो दोस्तों इतना बड़ा पैसेज है, उस पैसेज में से जो है तो कोई भी शब्दों को उठाकर यहाँ जो है तो रख देना है, लेकिन शब्दों की संख्या जो है तो एक लाइन में 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 2 से कम नहीं होनी चाहिए। कम से कम 2 तो होनी ही चाहिए। अगर 2 से ज़्यादा है तो चलेगा, लेकिन 5 से ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। अब तीनों पॉइंटों में बड़ी बड़ी मीनिंग वाले शब्द लिखना है दोस्तों, है ना। तीनों पॉइंटों शब्दों में 2 से कम और 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए दोस्तों। जैसे कि कोऑपरेशन,
एडमिटेड, इसमें हमने 2 ही शब्द लिखे हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाला जो पॉइंट था उसमें है वीकनेस, डिसयूनियन, स्ट्रेंथ, इसमें हमने 3 ठो सेंटेंस, 3 ठो जो है तो मीनिंग्स लिख दी या जो है तो शब्द लिख दिए दोस्तों। थर्ड वाले में है तो इसमें जो है तो जैसे फ्रैक्शंस, मेंबर्स, फ्रैक्शंस हो गया, मेंबर्स हो गया, टुगेदर हो गया, हाउएवर हो गया, तो शब्द लिख रहे हैं। 2 से कम नहीं होने चाहिए और 5 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए पर लाइन में दोस्तों। अब नियम नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। जैसे हमने जो 1 नंबर नियम में किया था कि जो हमें पैसेज दिया गया है, प्रारंभ में जो पैसेज है उस पैसेज में से जो है तो हमको कोई भी एक लाइन उठाकर जो है तो लिख लेनी है, ठीक है ना दोस्तों। उसी तरीके से इसमें भी करेंगे, कोई भी जो है तो एक लाइन उठाकर लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन जो लाइन को लिख चुके हैं जो है तो रूल्स नंबर 1 में, नियम नंबर 1 में, तो उसको हम सेकंड वाले में नहीं लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। मतलब जो है तो एक बार में एक ही लाइन का यूज हम कर सकते हैं किसी भी नोट लिखने के लिए। उसी तरीके से जिस तरीके से पैराग्राफ वाइज पैराग्राफ हैं उसी प्रकार से हम समरी तैयार करेंगे दोस्तों। नियम नंबर 8 जो है तो दोस्तों ये कहता है कि 3 लाइन नोट बनाने हैं। क्या करने हैं दोस्तों? 3 लाइन नोट बनाने हैं। नोट बनाने के बाद जो है तो शीर्षक लिखने हैं, ठीक है। 3 ठो जो है तो हमको क्या करनी है, नोट बनानी है। 4-4, 5-5 लोग जो हों, ठीक है। 4-4 या 5-5 शब्द दोस्तों, जो 4-4 या 5-5 जो शब्द दिया गया है दोस्तों उसको जो है तो लिखना है। और उसके बाद क्या करना है दोस्तों, शीर्षक लिखना है। शीर्षक बोले तो जो है तो टाइटल होता है दोस्तों। जो तो ये हम टाइटल कैसे पता कर पाएंगे दोस्तों, तो इसके लिए एक सबसे आसान सी ट्रिक है दोस्तों कि जो हमें सेंटेंस दिया गया है वह सेंटेंस के अंदर जो हमको जो है तो पैसेज दिया गया है दोस्तों, उस पैसेज के अंदर हम देखेंगे कि जो भी शब्द सबसे ज़्यादा 4 से 5 बार कम से कम वह आना चाहिए पूरे पैसेज के अंदर। ज़्यादा अगर 4 से 5 बार वह मिल रहा है वही शब्द, तो वही दोस्तों उसका टाइटल होगा। क्या होगा दोस्तों? टाइटल हो गया, शीर्षक होगा। नियम नंबर 9 क्या कहता है दोस्तों कि प्रश्न को हल करते समय देखना होता है कि प्रश्न में जो है तो पूछा क्या चीज़ है। पहले अगर नोट पूछा है तो हम नोट बना देंगे, अगर टाइटल पूछा है तो पहले टाइटल दे देंगे, और अगर जो है तो समरी पूछा है तो समरी दे देंगे दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। तो तरीके से जो है तो करना है, जो हमको क्वेश्चन में पहले पूछेगा उसी को करेंगे। नियम नंबर 10 है जो दोस्तों, इसमें जो है तो हम एब्रीविएशंस सॉल्व करेंगे। एब्रीविएशंस का मतलब होता है दोस्तों संक्षिप्तीकरण। क्या होता है? संक्षिप्तीकरण यानी कि शॉर्ट रूप, ठीक है ना दोस्तों। इसमें से क्या करना होता है दोस्तों कि हमें 5 पॉइंट बनाने होते हैं और उन्हीं 5 पॉइंटों में जो है तो 5 पॉइंट बनाने होते हैं और उन्हीं 5 पॉइंटों में दोस्तों हमें सबसे पहले जो है तो अंग्रेजी के जो वॉवेल्स हैं यानी कि स्वर हैं A, E, I, O, U, इन अक्षरों को जो है तो शब्दों से निकालना है और फिर बराबर निकाल के लिखना है, ठीक है ना। इन शब्दों को नहीं लिखना है, मतलब A, E, I, O, U को निकाल देना है, उसको लिखना ही नहीं है। फिर बराबर करके दोस्तों जो है तो क्या करना है, पूरी मीनिंग्स लिख देने हैं जितना बस है दोस्तों, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, इधर है CPRT, ये जो है तो इसमें से A, E, I, O, U निकाल दिए थे और जब जो है तो बराबर करके हम पूरे इसमें लिख दिए दोस्तों। नेक्स्ट है जैसे कि CMMNT, ठीक है। इसमें से जो है तो दोस्तों E, I, O, U जो है तो क्या किया गया है दोस्तों, निकाल दिया गया है, ठीक है। और इससे भी निकाल दिया गया, इससे भी, इससे सभी से निकाल के दोस्तों शॉर्ट रूप में लिखा गया। फिर उधर जो है तो उसको पूरा लिख दिया गया है दोस्तों। ये वाला जो पैराग्राफ मिला है, जो हमें जो है तो जो हमें पैसेज मिला हुआ है सर, जो हमें पैसेज मिला हुआ है दोस्तों ना, नियम नंबर 11 है दोस्तों, समरी या सारांश, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमें पैसेज मिला था, ठीक है ना, उस पैसेज में हमने जो है तो क्या करना है दोस्तों, 2 लाइन शुरू की लिखना है, फिर तीसरी छोड़ना है, फिर चौथी लिखना, फिर 5 छोड़
फिर 7वीं लिखना। तो इस तरीके से दोस्तों जो है तो हमारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यही जो है तो यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। यह प्रक्रिया जो छोड़ने की लिखने की जो ये प्रक्रिया है, यह ऐसी ही प्रक्रिया दोस्तों जो है तो लास्ट तक चली जाएगी। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करिएगा। और अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दें।